तो अब हमारे पास चौथे नंबर का प्रश्न है। चौथे नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है और जरा बात करते हैं। और देखो जितना भी हम प्रश्न कर रहे हैं ना, इस सारी बातों के बारे में हमने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो लेक्चर में बात किया है। अब दिक्कत यह है, देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स की बातों में दिमाग नहीं आता है, दिमाग में बात आता है ना। बहुत सारे लोगों का थिंकिंग होता है कि जो अगर हम सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी कर ले तो क्या संभव नहीं है? बिल्कुल संभव है ना। अगर तुम्हारा बेसिक मैथ बिल्कुल ठीक है, कोई समस्या नहीं है ना, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को अच्छी तरह से समझते हुए कर सकते हैं। और जो भी एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए उसको थोड़ा सा हम देख लेंगे तो अपना काम बन जाएगा। बट अगर जिन लोगों को थोड़ा सा कम समझ में आता है मैथ, या आगे चल के हमको पता है कि हमको जो आगे क्लास है 11th है 12th है वहां पर हमको मैथ पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, फिर हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा अफोर्ड कर सकते हैं। और जो हमारी रेफरेंस बुक है, बहुत सारे बुक आते हैं, उसका हम लोग सोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अपना तो बस यही देखो मकसद क्या है अपना, है ना। तुम सब एकदम पढ़ने में बहुत ज्यादा तेज हो जाओ, तुम सबका मैथ और जो भी सब्जेक्ट है ना वो बहुत अच्छा हो जाए। कोशिश तो हमारी अपनी यही है। बाकी अगर हम इधर मेहनत कर रहे हैं तो इससे ज्यादा मेहनत तुमको करना पड़ेगा, ये बात समझो। ठीक है, आगे बात करते रहेंगे बट यहाँ पर समझो प्रश्न क्या हमारा। निम्नलिखित बहुपद को रैखिक द्विघातीय त्रिघातीय और चतुर्थ घातीय बहुपद में व्यक्त करें। तो अभी जस्ट पहले हमने देखा है कि बहुपद का घात क्या होता है, ये देखा है ना। किसी भी बहुपद के अंदर हाईएस्ट घात जो होता है, हाईएस्ट पावर जो होता है, वही बहुपद का घात होता है। अब समझो, अगर समझो बात, अगर किसी बहुपद का हाईएस्ट पावर 1 है तो इसको हम लोग बोलते हैं रैखिक बहुपद। अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो इसको बोलते हैं द्विघात बहुपद। अगर हाईएस्ट पावर 3 है, उच्चतम घात 3 है तो इसको बोलते हैं त्रिघात बहुपद। ठीक है, और उच्चतम घात 4 है, इसको बोलते हैं चतुर्थ घातीय बहुपद। बस यही है और कुछ नहीं है। प्रश्न हो गया, बन गया अपना। तो यहां पर अगर हम देखें, यहां पर देखेंगे, गौर से देखना, यहां पर पहले पद में पावर 1 है, दूसरे पद में पावर 2 है, और तीसरे पद में यहां पर पावर होगा 0। ठीक है, क्योंकि हमने कहा कि हमेशा अचर का जो पावर होता है वो कितना होता है, 0 होता है। तो उच्चतम घात क्या है बहुपद का? उच्चतम घात 2 है ना, 1 0 2, उच्चतम घात 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है, ये क्या कौन सा हो जाए, देखो यहाँ पर लिख भी देते हैं ना। उच्चतम घात यहाँ पर कितना है, 2 है। इसलिए इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा बहुपद का घात बराबर हमारा 2 हो जाएगा। बहुपद का घात 2 हो जाएगा, और बहुपद का घात 2 होगा, इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा द्विघातीय, क्या हो जाएगा, द्विघातीय बहुपद। क्लियर है बात, क्लियर है। दूसरे नंबर के प्रश्न को देखिए। तो दूसरे नंबर का प्रश्न है हमारे पास 3x - 2। अब अगर इस बहुपद को हम देखते हैं तो इस बहुपद में कुल मिला के पहला पद, दूसरा पद, 2 पद है। पहले पद का जो घात है वो 1 है, और दूसरे पद का घात नहीं, कुछ भी चर है ही नहीं, तो मतलब घात 0 होगा। उच्चतम घात यहाँ पर, अधिकतम घात 3 है। क्या है? अधिकतम घात यहाँ पर 3 है। तो सबसे पहली बात, बहुपद का घात कितना होगा? बहुपद का घात यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। और बहुपद का यदि घात 3 है, मतलब बाबू उच्चतम घात 1 है ना, हम भी क्या बोल रहे हैं, तो अधिकतम घात 1 हो जाएगा। ठीक है, बहुपद का घात 1, और बहुपद का घात 1 तो मतलब हमने कहा है रैखिक बहुपद। ये हो जाएगा हमारा रैखिक बहुपद। चलो जी, इस वाले बहुपद में देखते हैं। पहले वाले पद में यहाँ पर घात नहीं है तो मतलब घात 1 है, और दूसरे वाले पद में यहाँ पर घात हमारा 2 है। तो अगर पूरे बहुपद के अंदर देखें तो उच्चतम घात है वो कितना है, 2 है। तो यहाँ पर बहुपद में उच्चतम घात, तो बहुपद का जो उच्चतम घात है वो कितना है, वो 2 है। क्लियर है बात। और अगर उच्चतम घात 2 है ना, अगर उच्चतम घात 2 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि बहुपद का घात 2 होगा, बहुपद का घात 2 होगा, और बहुपद का घात 2 अगर 2 है तो कौन सा बहुपद है, द्विघातीय बहुपद। ठीक है जी, ये हो गया तुम्हारा। आगे आ जाओ।
अब इस बहुपद में कुल एक ही पद है और घात यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब एक है, और घात अगर एक है तो कौन सा बहुपद होगा? रैखिक बहुपद। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे उच्चतम घात बराबर एक, और बहुपद का घात कितना होगा? बहुपद का घात ये भी एक, और इसलिए ये हो जाएगा रैखिक बहुपद। क्लियर है बात? आ जाओ जी 5वें नंबर का उदाहरण देखिए। यहां पर कुल मिला के दो पद है। पहले पद में देखेंगे टी स्क्वायर है, मतलब बहुपद का घात दो है। दूसरे पद में देखेंगे यहाँ पर टी का पावर जीरो होगा, है ना, क्योंकि बताया हमने कि किसी भी संख्या या किसी भी चर पर अगर पावर जीरो होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है? एक के बराबर होता है, मतलब ये टी पर पावर जीरो रहा होगा। पूरे बहुपद के अंदर जो उच्चतम घात है वो कितना है? तो यहाँ पर बात करेंगे उच्चतम घात और बराबर में बहुपद का घात। बहुपद का घात दोनों एक ही बात है, उच्चतम घात ही बहुपद का घात होता है। ये कितना निकल के आ रहा है? दो। तो अगर दो घात है तो इसको क्या बोलेंगे? द्विघातीय बहुपद। ठीक है, द्विघातीय बहुपद। चलो जी अगले प्रश्न की ओर बढ़े। 6ठे नंबर का प्रश्न है, पहले पद में जो बहुपद का घात है वो देखो टी पर पावर 4 है, मतलब 4 है। दूसरे पद में जो घात है वो कितना है? 3 है। तीसरे पद में जो घात है वो 1 है, और चौथे पद में यहाँ पर घात कितना है? 0। चौथे पद में कितना है घात? 0। तो यहाँ पर उच्चतम घात कितना है? 4 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? उच्चतम घात बराबर बहुपद का घात बराबर कितना है? जी 4। अब अगर बहुपद का घात 4 है, मतलब ये कौन सा बहुपद होगा? चतुर्थ घातीय बहुपद हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा चतुर्थ घातीय बहुपद। ठीक है जी, समझ में आ गया? बातें क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।